हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रोग निदान का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है परीक्षा। और परीक्षा में किसकी करने वाले हैं? रोग एंड रोगी परीक्षा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, और इसकी वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं आज परीक्षा, इसमें हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कोई एक पॉइंट भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये इसके हर स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं NCISM का सिलेबस देख लेते हैं। तो ये परीक्षा, ये सिलेबस है, ठीक है। और इस परीक्षा में हम क्या क्या देखने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आएगा परीक्षा से रिलेटेड, तो देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना डिफाइन एंड एनलिस्ट टाइप ऑफ परीक्षा। सेकंड है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ परीक्षा। थर्ड है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोगी परीक्षा। फिर रोगी परीक्षा को एनलिस्ट करना है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रोगी परीक्षा है। फिर उसके बाद है, देखो सारे MK है, देखो देख रहा होगा तो MK मतलब होता है मस्ट नो, मतलब इसको जानना चाहिए, जानना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मस्ट नो होता है, एक नाइस टू नो होता है, एक होता है डिज़ायर टू नो। तो हमें MK बोलो तो करना ही करना है। और उसके बाद जब रोगी परीक्षा कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम देखेंगे, ये देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रोग परीक्षा, फिर वही एनलिस्ट रोग परीक्षा, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रोग परीक्षा। रोगी का हो गया, रोग का हो जाएगा। फिर लास्ट में हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएट बिटवीन रोगी परीक्षा एंड रोग परीक्षा। तो ये सिलेबस है अपना। देखो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 क्वेश्चन है इस चैप्टर को। और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। और हमें इतना ही पढ़ना है। तो यही में जितने भी क्वेश्चन हैं इसी को कवर करने वाले हैं बस। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 2 परीक्षा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन था अपना एनलिस्ट द, डिफाइन पहले करना है, ठीक है। फिर एनलिस्ट टाइप ऑफ परीक्षा। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ परीक्षा। तो दो डेफिनेशन दे रखा है। पहला है परीक्षते व्यवस्थापते, ठीक है। ये देखो यही डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन याद रख लेना, ये डेफिनेशन है अपना परीक्षा का। तो परीक्षते व्यवस्थापते वस्तु स्वरूपम अनियति परीक्षा, मतलब कि परीक्षते मतलब जांचना, और परीक्षते व्यवस्थापते यानी कि एस्टेब्लिश करना, क्या क्या एस्टेब्लिश करना, वस्तु स्वरूपम अनियति परीक्षा, जिसके थ्रू परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं किस चीज़ की? वस्तु स्वरूपम। वस्तु स्वरूपम मतलब जो वस्तु का स्वरूप होता है, जो जो नेचुरल चीज़ें होती है, जो वस्तु जैसी है उसके वैसे ही चीज़ों को जांच करना, वो चीज़ चेक कहलाती है परीक्षा। मतलब कि देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है इंग्लिश में कि देखो परीक्षा क्या है, इज डिफाइन एज द वैलिड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, यानी कि एक मेथड है, और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस भी बोल सकते हो इसको, जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, ट्रू एब्सोल्यूट नेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्लिनिकल साइन एंड डिजीज एंटिटी इज थ्रोली एग्जामिन्ड, वैलिडेटेड एंड एस्टेब्लिश्ड। मतलब किसी भी चीज़ का, उसके एब्सोल्यूट नेचर का, मतलब उसके जो स्वरूप है, उसको स्वरूप को जानना, एग्जामिनेशन करना, उसके क्लिनिकल साइंस और डिजीज़ की बात आ रही है तो उस डिजीज़ का जो वस्तु स्वरूप है, जो क्लिनिकल साइंस है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, उसको जानना, परीक्षा करना, वही एग्जामिनेशन कहलाता है। और एग्जामिनेशन का प्रयोजनम क्या होता है? परीक्षा यस्तु प्रयोजन, मतलब इसका एम क्या है? एम है इसका प्रतिपत्ति ज्ञानम। और प्रतिपत्ति ज्ञानम क्या होता है वो हम देखने वाले एक्सप्लेनेशन में। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और अल्टीमेट पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग परीक्षा, परीक्षा करने का क्या पर्पस है? इज़ टू अचीव एब्सोल्यूट प्रतिपत्ति ज्ञान, मतलब कि प्रतिपत्ति क्या होता है? इज ए स्पेसिफिकली मीन्स द डेफिनेटिव थेराप्यूटिक एक्शन, सिलेक्शन एंड एग्जीक्यूशन। पहला एक्शन है, फिर सिलेक्शन है, फिर एग्जीक्यूशन, ठीक है। 3 टर्म्स इसमें दे रखे हैं, एक्शन, सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल विथ विच ए पार्टिकुलर डिसऑर्डर शुड बी सिस्टमेटिकली एंड सक्सेसफुली मैनेज्ड, ठीक है। यानी प्रतिपत्ति ज्ञान कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर का, एक डॉक्टर का, जो इमरजेंसी के थ्रू सिलेक्ट करता है कि उसे क्या करना चाहिए, और फिर एग्जीक्यूट करता है, सिस्टमेटिकली एंड सक्सेसफुली मैनेज करता है, ठीक है, उसके थ्रू। तो उसी को बोलते हैं हम प्रतिपत्ति ज्ञान। और हमने देख लिया परीक्षते व स्थापत्य, यानी कि किस चीज़ को एग्जामिन करना, उसके वैलिडेट करना, इस्टेब्लिश करना एक प्रोसेस के थ्रू। और क्या एग्जामिन करते हैं? वस्तु स्वरूप को जानना, जो वस्तु जैसी है उसको, उसके नेचर को जानने की कोशिश करना, परीक्षा करना, जांचना, उसी को परीक्षा बोलते हैं। अब एनलिस्ट करते हैं। तो एनलिस्ट में देखो मैं इसी में बताता हूँ टाइप्स ऑफ परीक्षा कितने होते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो परीक्षा होते हैं टोटल 2 टाइप्स के, ठीक है। और वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रोगी परीक्षा, ठीक है, रोगी परीक्षा। और दूसरा होता है रोग परीक्षा, जो कि हमारा हमारा क्या है, ये चैप्टर ही है रोग और रोगी परीक्षा का, ठीक है। तो यही है हमारा चैप्टर और यही है हमारा आंसर, टाइप्स ऑफ परीक्षा। तो 2 टाइप्स के परीक्षा होते हैं, एक होता है रोग परीक्षा और दूसरा होता है रोगी परीक्षा।
अब इसके हो गया पहला क्वेश्चन का कंप्लीट। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ परीक्षा। इंपॉर्टेंस ऑफ परीक्षा की बात करें तो देखो श्लोक देखो, भीषज मतलब डॉक्टर को, प्राक मतलब पहले, परीक्षेवम मतलब कि पहले परीक्षा करनी चाहिए किसकी, विकारानाम स्वलक्षणम यानी कि विकारानाम मतलब रोगी, रोगी नहीं रोग, रोग मतलब डिजीज का, लक्षणों का पहले हमें परीक्षा करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। पश्चात कर्म समारंभ कार्य, और उसके बाद, पश्चात मतलब बाद में कर्म आरंभ करनी चाहिए। और उससे क्या होगा, साध्येषु सिद्धिदम, और इससे आप सक्सेसफुली उस डिजीज़ को क्योर कर पाओगे, ठीक है, कंप्लीट कर पाओगे, अकम्प्लिश कर पाओगे, अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो इसी को हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वाइज एंड प्रोफेशनल क्लिनिशियन मस्ट फर्स्ट थ्रोली एग्जामिन द यूनिक डायग्नोस्टिक फीचर्स, जिसको बोला गया है स्वलक्षण, इसको यानी कि यूनिक डायग्नोस्टिक फीचर्स। स्वलक्षण क्या है, इट इज़ अ फीचर्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजीज। क्या हो गया, डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ द क्लिनिकल डिजीज एट द वेरी बिगिनिंग बिफोर सेलेक्टिंग और प्लानिंग एनीथिंग। और बताते हैं कि एनी मेडिकल और थेराप्यूटिक एक्शन मस्ट ओनली बी इनिशिएटेड आफ्टर दिस एब्सोल्यूट एग्जामिनेशन विच गारंटीज कंप्लीट क्लिनिकल सक्सेस इन क्योरेबल डिसऑर्डर। और क्या बताते हैं इसके इंपॉर्टेंस में, प्रिवेंट्स डायग्नोस्टिक ब्लंडर और मिस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, यानी कि अगर आप पहले परीक्षा कर लेते हो तो इससे आप ब्लंडर से बच सकते हो, ठीक है, और मिस ट्रीटमेंट से भी बच सकते हो। फिर ये बताते हैं प्रोवाइड्स ए क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और अगर आप परीक्षा कर लेते हो तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि हाँ ये यही डिजीज़ है, और उसके बाद आप आसानी से ट्रीटमेंट कर पाओगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको एक चीज़ तो पता चलेगी कि ये डिजीज़ क्योरेबल है, जिसको असाध्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको साध्य बोलते हैं। और ये भी पता कर सकते हैं कि ये इनक्योरेबल है या असाध्य है, मतलब इनक्योरेबल मतलब असाध्य, बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। तो कभी भी ट्रीटमेंट जब करने जाओ डिजीज़ का तो एक डॉक्टर को चाहिए कि उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए, ताकि हमें पहले डिसाइड हो जाए कि ये साध्य है या असाध्य है। अगर साध्य है तो हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, और इसमें भी अगर साध्य है तो उसके बाद हमें किसी डिजीज़ के बारे में जानकारी पता होना चाहिए कि ये है कौन सा डिजीज़। इसलिए परीक्षा बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने ये परीक्षा नहीं करा और असाध्य रोगों का आपने चिकित्सा करा तो आपने संहिता में पढ़ा होगा, उससे क्या होती है, आपके यश, धन, सबका क्या होता है, नाश हो जाता है, ठीक है। और फिर देखते हैं उसके इंपॉर्टेंस में, फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, परीक्षा क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ कस्टमाइज्ड पेशेंट सेंट्रिक केयर। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है एनालिस्ट द टाइप ऑफ परीक्षा था ना, एक सेकंड हम देख लेते हैं। देखो अपना ये दो क्वेश्चन हो गया, डिफाइन एंड एनालिस्ट द टाइप ऑफ परीक्षा, इंपॉर्टेंस ऑफ परीक्षा। अब करने वाले एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परीक्षा एंड एनालिस्ट द रोगी परीक्षा, ठीक है। तो पहले एनालिस्ट द रोगी परीक्षा देख लेते हैं। ये देखो एनालिस्ट द, ये रोगी परीक्षा, ठीक है। एक सेकंड पहले इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। इसको हटाता हूँ, फिर रोगी लिख देता हूँ इसमें, रोगी। एनलिस्ट रोगी परीक्षा, ठीक है, ये रोगी परीक्षा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये रोगी परीक्षा पढ़ लेते हैं। तो पहला देखो रोगी परीक्षा में, डिफरेंट आचार्य have structured multiple logical tools of clinical examination ranging sequentially in numerical chronological format from two-fold models up to 12-fold comprehensive evaluation arrays। मतलब 2-fold से 12-fold तक हमारे पास रोगी परीक्षा है। तो 2 इसमें कौन कौन से नहीं, ये भी ध्यान रखना। इसमें देखो एक तो 5 नहीं है, ठीक है, और 7 नहीं है, और 9 नहीं है, और ऊपर बोले तो 1 भी नहीं है, ठीक है। और बाकी इनके 4 को छोड़ के बाकी सारे हैं 2, 3, 4, जिसको आप ऐसे याद रख सकते हो 2, 3, 4 234 से, फिर उसके बाद 6, 8, 10, ठीक है, 6, 8 और 10, 10 विद 11 और 12। तो इस तरीके से इतने सारे होते हैं। तो देखते हैं, देखो फटाफट करते हैं, हम टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं। द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, षड्विध, अष्टविध, दशविध, एकादश, द्वादश, टोटल इतने टाइप्स ऑफ रोगी परीक्षा होते हैं। और इसमें द्विविध में कौन कौन से आते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। त्रिविध में कौन कौन से आते हैं, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। हाँ, इसके जो हम पढ़ रहे हैं ना द्विविध त्रिविध, तो इन सब का प्रत्यक्ष अनुमान जो भी टाइप्स हैं इसके द्विविध में कौन कौन से आते हैं, उसके भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें किया है, ठीक है। तो उसकी भी स्टडी करेंगे। तो आगे चलते हैं। चतुर्विध में कौन कौन सा आता है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। षड्विध में 5 कॉग्निटिव सेंसेस, जिसको बोलते हैं श्रोत्र, चक्षु, रस, घ्राण, स्पर्शन, प्लस एक आ जाएगा प्रश्न परीक्षा, टोटल 6 हो गए। अष्टविध में नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृक् और आकृति।
फिर दशविध में, और एकादश और द्वादश, इसके बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं सबके बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन, द्विविध त्रिविध सब करने वाले हैं। तो द्विविध में कौन कौन सा था? पहला था प्रत्यक्ष और दूसरा था अनुमान। तो प्रत्यक्ष के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है प्रत्यक्ष। आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, मतलब कि जब आत्म इंद्रिय मन और उसके अर्थों का सन्निकर्ष होता है, मतलब कॉम्बिनेशन होता है, व्याक्ता तदात्वय या बुद्धि, मतलब उसी क्षण जो बुद्धि, जो ज्ञान हमें मिलता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसी को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसको प्रत्यक्ष को डायरेक्ट परसेप्शन भी बोलते हैं। इमीडिएट इंड्यूबिटेबल नॉलेज, यानी व्याक्ता तदात्वय की बात हो रही है यहाँ पे। इमीडिएट इंड्यूबिटेबल नॉलेज अराइजिंग नेटिवली फ्रॉम द फॉल्टलेस कॉन्टैक्ट, या फिर बोल सकते हो फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ आत्मा, इंद्रिया, मनस एंड अर्थ, ठीक है। ये हो गया क्या? प्रत्यक्ष। अब अनुमान क्या होता है, ये देखो, ये श्लोक आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, ठीक है, तो इतना मैं इस पे जोर नहीं देने वाला, बस आगे फटाफट करते हैं। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते वहनी निगूढ़ो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात्, मतलब ये अनुमान का बताते हैं कि जिस तरीके से धूम को देखने से हम वहनी की अनुमान कर लेते हैं, जिस तरीके से हम गर्भ को देखकर पास्ट में हुए मैथुन का, सेक्सुअल इंटरकोर्स का अनुमान करते हैं, इसी प्रकार, और इसी को अनुमान कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखें तो ये देखो, अनुमान क्या होता है? लॉजिकल डिडक्शन विच मस्ट बी प्रीसीडेड बाय डायरेक्ट परसेप्शन, इसको बोला गया प्रत्यक्ष पूर्वम, यानी कि पहले डायरेक्ट परसेप्शन होना चाहिए। इट ऑपरेट्स अक्रॉस ऑल 3 पीरियड्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल्स, इन्फरिंग ए हिडन फायर, इन्फरिंग मतलब अनुमान करना, ठीक है। इन्फरिंग ए हिडन फायर बाय सीइंग ए स्मोक, और आइडेंटिफाइंग पास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ऑब्जर्विंग साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये अपना अनुमान था। बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं द्विविध हो गया, अब त्रिविध करते हैं। त्रिविध में कौन कौन सा था? हमें पता था, दर्शन था, स्पर्शन था और प्रश्न था त्रिविध में। तो फॉलोइंग टू फोल्ड इवैल्यूएशन त्रिविध परीक्षा प्रोवाइड्स ए हाईली प्रैक्टिकल clinical bedside method formulated by the acharyas to thoroughly examine both the patient and manifestation of the disease। तो इसमें त्रिविध में कौन कौन सा? दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, परीक्षेत रोगी नाम। दर्शन परीक्षा में क्या क्या करते हैं हम? केयरफुली इंस्पेक्टिंग द फिजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट विच स्पेसिफिकली इंक्लूड्स ऑब्जर्विंग द पेशेंट्स बायोलॉजिकल वे, मतलब एज, स्किन वर्न जिसको कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं, एंड जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द सेंसरी फैकल्टीज। मतलब दर्शन से हम क्या क्या एग्जामिनेशन कर सकते हैं? वही चीज़, एज देखते हैं, स्किन कलर देखते हैं, और जनरल हेल्थ स्टेटस देखते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। इसी तरह से स्पर्शन से हम क्या क्या करते हैं? वही चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें, पैल्पेशन और टच से हम क्या क्या कर सकते हैं? यूजिंग मैनुअल टच और पैल्पेशन टू एसेस द फिजिकल टेक्सचरिंग एंड टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है। एक फिजिकल टेक्सचर चेक करते हैं, दूसरा टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट बॉडी। दिस इंक्लूड्स डिटेक्टिंग स्ट्रक्चरल क्लिनिकल पैरामीटर्स लाइक हार्डनेस, जैसे टच करके क्या फील करते हैं, फिजिकल टच करते हैं टेक्सचर से, हार्ड है या सॉफ्ट है, या फिर टेम्परेचर से कोल्ड है या फिर हॉट है, ये सब चीज़ें मालूम करते हैं स्पर्शन परीक्षा से। प्रश्न परीक्षा से हम क्या करते हैं? इंटरोगेशन, इंटरव्यू से वर्बली क्वेश्चनिंग द पेशेंट टू गैदर डिटेल्ड डेटा रिगार्डिंग द इटियोलॉजिकल रूट्स, कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब चीज़ें मालूम करते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रश्न परीक्षा। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल पेन, स्टेटस ऑफ द डाइजेस्टिव फैकल्टीज एंड हैबिचुअल डाइटरी लाइफ स्टाइल सूटेबिलिटी। तो ये सब चीज़ों का मालूम, जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो जो भी डॉक्टर हमसे प्रश्न पूछता है वही प्रश्न परीक्षा में आ जाता है, ठीक है। कि आपका नाम क्या है, हाँ ये कब से हो रहा है, कितना पेन हो रहा है, ये सारी चीज़ें प्रश्न परीक्षा में आ जाती हैं। त्रिविध हो गया। अब चतुर्विध परीक्षा की बात करते हैं। चतुर्विध परीक्षा में कौन कौन सा आता है? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ठीक है। तो आप्तोपदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। आप्तोपदेश क्या होता है? रज तमोभ्याम निर्मुक्ता, रज और तम से क्या होता है? निर्मुक्त होते हैं। और ये किससे निर्मुक्त, किसके थ्रू होते हैं? तपो ज्ञान बलेन, ये तप और ज्ञान के बल के थ्रू ये रज और तम से मुक्त हो जाते हैं। ये साम त्रिकाल अमलम ज्ञानम व्याहतम सदा शिष्टा विबुद्धास्ते पूजिता सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद असत्यम नीरज तमाहा। मतलब कहते हैं आपताजार क्या है? प्योर हैं, ऑथोरिटिव एक्सपर्ट हैं, हु हैव कंप्लीटली फ्रीड देमसेल्व्स, किससे देमसेल्फ फ्री किया खुद को? फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इम्प्योरिटी, मानसिक दोष से, जो है रज और तप। किसके थ्रू रिगोरस पेनेंस, मतलब वही तप की बात हो रही, तप और ज्ञान, प्योर नॉलेज, तप और ज्ञान के बल से वो अपने आप को रज और तम से मुक्त किया है। और देयर परसेप्शन, जो उनके ज्ञान होते हैं, ऑफ ऑल 3 डायमेंशन ऑफ टाइम, तीनों डायमेंशन के होते हैं, ठीक है। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टाइम्स का, तीनों काल का उनका ज्ञान होता है, ठीक है। एंड कंप्लीटली अनऑब्स्ट्रक्टेड होता है, जिसको ज्ञानम व्याहतम बोला है। बिकॉज दे आर डिवाइड ऑफ बायस, क्योंकि उन्हें पक्षपात नहीं करते, और डिवाइड ऑफ इमोशनल इल्यूजन, ये सब चीज़ों से, इमोशनल इल्यूजन से वो डिवाइड होते हैं, यानी कि परे होते हैं। तो देयर टीचिंग्स आर एब्सोल्युटली ट्रू, रिलायबल एंड सर्व एज वैलिड स्क्रिप्चरल टेस्टिमनी फॉर ए फिजिशियन। तो बोलते हैं कि अगर वो रज और तम से अगर मुक्त है तो वो झूठ क्यों ही बोलेगा। और इसमें आप श्लोक में देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है शिष्टा विबुद्धा,
ठीक है। और आचार्य को शिष्टा भी बोलते हैं, विबुद्ध भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। ये हो गया आप्तोपदेश। ये किस में पढ़ रहे हैं? चतुर्विद परीक्षा पढ़ रहे हैं। चतुर्विद परीक्षा में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति आता है। तो प्रत्यक्ष अनुमान तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हम सिर्फ इसमें देखने वाले हैं युक्ति को, ठीक है। युक्ति क्या होता है? आपने फर्स्ट पर में पढ़ा होगा, बुद्धि ही पश्यति या भवान बहुकारण योग जान त्रिकाला सा त्रिवर्गाया साध्यते बुद्धि अन्य। ठीक है, मतलब कि युक्ति इज डिस्टिंक्ट एनालिटिकल इंटेलेक्ट होता है डेट इवेल्युएट्स इवेंट्स, ठीक है, कंडीशंस और आउटकम्स विच अराइज। किससे अराइज होता है? किससे इवेल्युएट, किससे ये सब चीज़ें करती है? फ्रॉम द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ, और या फिर इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर्स, जिसको बहुकारण योग बोला है यहाँ पे श्लोक में। वर्किंग साइमल्टेनियसली इट हेल्प्स ए फिजिशियन ट्रैक कॉम्प्लेक्स इंटरनल एडजस्टमेंट ओवर टाइम। ठीक है, उसी को बोलते हैं युक्ति। यानी कि युक्ति किसके? बहुत 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 कारण योग ज्ञान, यानी बहुत कारणों के योग से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, जो उससे हम एक अनुमान लगाते हैं हर कारण को देख के कि ऐसा ये है तो इसलिए ऐसा हुआ होगा, फिर बोलते हैं अरे यार ऐसा हो गया तो इसलिए ऐसा हुआ होगा। मतलब कारणों के देख के हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे युक्ति बोलते हैं। यानी कि दिमाग लगाना बोलते हैं ना, जुगाड़ जिसको बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, जुगाड़ लगाना, ये सब चीज़ें करना, ये अपने मतलब कि हर चीज़ को देख के परख के आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें होती है, युक्ति होती है। और ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ युक्ति की बात कर लेते हैं। गर्भा नाम संभवा, एक सेकंड, गर्भा नाम संभवा मतलब ए फिटस इज फॉर्म्ड ओनली थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे स्पर्म, ओवम, सोल एंड सीजनल टाइमिंग। ये इसका भी एक श्लोक है। और एक दूसरा, एक तो गर्भ वाला, एक दूसरा है मत्स्य मंथन मंथान। मत्स्य मंथन मंथान संयोगाद, संयोगात मतलब जिस तरह से मत मंथन और मंथान से क्या होता है, यहाँ पे मंथान नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उसको ऐड कर लेना, इसमें थोड़ा सा बोल सकते हो मिस टाइपिंग हो गया है। मत्स्य मंथन मंथान के संयोग से अग्नि उत्पत्ति होती है, उसी को बताया। जिस तरह से जनरेशन ऑफ फायर होता है अकर्स थ्रू द स्पेसिफिक मैकेनिकल इंटरेक्शन एंड फ्रिक्शन ऑफ द चर्निंग स्टिक एंड बेस। ठीक है, मतने से, उसको बोलते हैं मत्स्य मंथन मंथन। मतलब ये सही है वैसे देखा जाए, मंथन मतलब वही चर्निंग स्टिक, और मंथन, और इसमें क्या, इसमें या नहीं है, मंथ मन ये होगा, ठीक है, मंथन है, मत मंथ है और एक मंथन है। मत्स्य मतलब स्टिक हो गया, और मंथन मतलब वही बेस की बात हो रही है। तो इन दोनों के जब संघर्ष फ्रिक्शन होता है इनमें, तो अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसी की बात हो रही है। तो ये एग्जाम्पल था, बुद्धि युक्ति का ये श्लोक देख लिया और एग्जाम्पल देख लिया। तो चतुर्विद अपना होता है कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं षडविद, क्योंकि पंचविद होता नहीं है ऐसा कुछ। तो षडविद में कौन कौन सा था? पहला था श्रोत्र परीक्षा, चक्षु इंद्रिय परीक्षा, रसन इंद्रिय परीक्षा, घ्राण इंद्रिय परीक्षा, स्पर्शन इंद्रिय परीक्षा और प्रश्न परीक्षा। और तो श्रोत्र इंद्रिय परीक्षा में क्या करेंगे? लिसनिंग टू द इंटरनल फिजियोलॉजिकल और पैथोगोनोमिक साउंड्स लाइक जॉइंट कैपिटस, वॉइस क्रैक्स और बॉवेल साउंड्स। एंड श्रोत्र इंद्रिय से हम क्या क्या सुन सकते हैं? ये सब चीज़ें सुन सकते हैं, हार्ट साउंड्स, लंग्स, ऐसे रेस्पिरेटरी साउंड्स, ये सब चीज़ें सुन सकते हैं, उसी की बात हो रही है श्रोत्र इंद्रिय परीक्षा। चक्षु इंद्रिय परीक्षा से हम क्या कर सकते हैं? विजुअली इंस्पेक्टिंग चेंजेस इन द बॉडी कलर, स्किन टेक्सचर, स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन, स्वेलिंग्स एंड फेशियल पैटर्न से सब चीज़ें देखते हैं। रसन इंद्रिय से इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्ट नहीं, हम डायरेक्ट नहीं उसको चखने लगते हैं, ठीक है। इनडायरेक्टली असेसिंग अल्ट्रेशन इन द बॉडी फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल इनफेयरिंग मतलब अनुमान के द्वारा हम जान पाते हैं। इनफेयरिंग स्वीट टेस्ट इन द यूरिन बाय ऑब्जर्विंग एंड्स ट्रैकिंग इट। अगर जैसे इसमें रसन इंद्रिय परीक्षा के सिर्फ इनफेयरिंग यानी अनुमान के थ्रू हम जांच करते हैं, इसको चखते नहीं, याद रखना। तो कैसे, जिस तरीके से अगर आपके पेशाब में अगर क्या आ रहा है, आंट्स यानी कि कीड़े मकोड़े, अगर चींटियाँ आ रही हैं, तो उससे पता चलता है कि आपके पेशाब में ग्लूकोज है, या फिर क्या कहते हैं कुछ मतलब मीठी चीज़ है, इसकी वजह से आपके यूरिन को क्या अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि आंट अट्रैक्ट हो रही है यूरिन के थ्रू, और आंट में कुछ यूरिन में तो कुछ होगा ग्लूकोज, इसी वजह से तो ग्लूकोज है। तो ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये बीमारी है, प्रमेह का हो सकता है वहाँ पे। तो इनडायरेक्टली हम एसेस कर पाते हैं। और घ्राण इंद्रिय की बात करें तो इससे हम इवेल्युएटिंग नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल ऑर्डर्स, ठीक है। यानी कि एक तो देखो, एक सुगंधित होता है, एक होता है दुर्गंधित, मतलब बहुत गंद, बुरा स्मेल। यानी कि घ्राण इंद्रिय से सिर्फ स्मेल ही कर सकते हैं ना। तो इवेल्युएट करते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल ऑर्डर्स को राइजिंग फ्रॉम द पेशेंट्स ब्रेथ, लेशंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। स्पर्शन इंद्रिय से टच करके क्या कर सकते हैं हम? डायरेक्ट स्किन टच असेसमेंट टू फील पैरामीटर्स लाइक टेक्सचरिंग, कैसा है, हार्डनेस या सॉफ्ट है। लोकलाइज्ड अपडेट्स, टेम्परेचर चेक करते हैं, अनयूजुअल शिफ्ट चेक करते हैं। प्रश्न परीक्षा में एन इंटरेक्टिव वर्बल इंटरव्यू टू अनअर्थ स्ट्रक्चरल सब्जेक्टिव डेटा, सिम्टम्स, टाइमलाइंस एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पेन। ये सब चीज़ें जानने के लिए हम प्रश्न परीक्षा के थ्रू जांच करते हैं। तो ये था अपना षडविद परीक्षा। अब आगे देखते हैं अष्टविद परीक्षा की। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
ये है अष्टविध परीक्षा। अष्टविध परीक्षा में देखो कौन कौन सा था, नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा, मल परीक्षा, जीवा परीक्षा। आप ये सब है ना, ये सब जितने भी जो नंबर बता रहा हूँ, अष्टविध में कौन कौन से आते हैं, षडविध में कौन कौन से आते हैं, चतुर्विध में कौन कौन से परीक्षा आते हैं, वो सारे टर्म्स या फिर सारे जो हैं जितने भी नंबर्स हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है। तो ये बेसिक है, तो ये आपको याद पता होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर शब्द परीक्षा, स्पर्श परीक्षा, दृक् परीक्षा और आकृति परीक्षा। चाहे तो आप इसको निमोनिक्स के थ्रू, कोई ट्रिक्स के थ्रू याद रख सकते हो। ठीक है, तो नाड़ी परीक्षा की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, असेसिंग पल्स रेट, रिदम, वॉल्यूम एंड मूवमेंट पैटर्न्स टू इवेल्युएट एक्टिव दोषिक स्टेट्स। और मूत्र परीक्षा में एनालाइजिंग द कलर, क्लैरिटी, ऑर्डर एंड डेंसिटी ऑफ द यूरिन टू ट्रैक इंटरनल मेटाबॉलिज्म। मल परीक्षा में चेकिंग फ्रीक्वेंसी, टेक्सचर, फ्लोटिंग टेंडेंसी यानी शम है या निराम है, शाम या निराम है, एंड कंसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। जीवा परीक्षा में क्या होता है, मैपिंग द टंग फॉर कोटिंग्स, साम टेस्ट, ये सब, कलर चेंजेस, ड्राइनेस एंड स्ट्रक्चरल ट्रेमर्स। शब्द परीक्षा में ओवर ऑब्जर्विंग क्लैरिटी, डेप्थ, स्ट्रेंथ एंड हॉर्सनेस इन द पेशेंट्स वॉइस। स्पर्श परीक्षा palpating skin properties to detect abnormal localized temperature variation और टेक्सचरिंग। और दृक्स देखो आई से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्यूलर मैपिंग ऑफ स्क्लेरा, कंजक्टिवा एंड विजन क्वालिटी ऑफ द फॉर डिस्कलरेशन और ड्राइनेस। ठीक है, आकृति में जनरल स्ट्रक्चरल पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल कंटूर्स एंड ओवरऑल फिजिकल बिल्ड, ये सब चीज़ें हम आकृति परीक्षा के थ्रू जांच करते हैं। तो ये टोटल 8 परीक्षा था, 8 विद एंड 8 फोल्ड परीक्षा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को अष्टविध परीक्षा भी बोलते हैं। अष्टविध हो गया। अब अपने पास देखो अब कौन से बचे, दशविध और एकादश और द्वादश। तो दशविध पहले देख लेते हैं, उसके बाद कौन से देखेंगे, ये अपना अलग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं है, ये इसी का है, कॉन्सेप्ट ऑन एनलिस्टमेंट ऑफ रोगी परीक्षा जो हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी हम कर ही रहे हैं रोगी परीक्षा के बारे में, तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा पहला क्वेश्चन था, देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट की। देखो ये वाली जो है ना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोगी परीक्षा, ये क्वेश्चन अब आया है। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं एनलिस्ट रोगी परीक्षा। तो अभी हम रोगी परीक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले तो हमने सब पढ़ लिया था, लेकिन उसके अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब परीक्षा का डिटेल देख रहे हैं हम। तो पहले वो देख लेते हैं, पहले रोगी परीक्षा के एनलिस्टमेंट देख लेते हैं। तो अभी हमने अष्टविध देख लिया, अब दसविध देखने वाले हैं। दसविध परीक्षा में कौन कौन से आते हैं, प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, प्रमाण, सात में सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय। ये देखो ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, जेनेटिक, बायो आइडेंटिटी, एक्सटेंट ऑफ करंट मॉर्बिडिटी, टिश्यू एक्सेलेंस, ये सारी चीज़ें सिंपल है। लेकिन हाँ, अब हम देखते हैं क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट ऑफ रोगी परीक्षा देखने वाले हैं। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है रोगी परीक्षा का, रोगी परीक्षा इज स्ट्रिक्टली पेशेंट सेंट्रिक। तो ये पेशेंट सेंट्रिक होता है, यानी किसी पेशेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, इट डज नॉट फोकस ऑन नेमिंग द डिजीज, ये सिर्फ डिजीज यानी कि डिजीज़ के नेमिंग के लिए फोकस नहीं होता है। ठीक है, बट रादर ऑन इवेल्युएटिंग द यूनिक फिजियोलॉजिकल कंडीशन कंस्टिट्यूशन, मतलब कि सिर्फ डिजीज़ का नेमिंग नहीं करता, डिजीज़ की नेमिंग पे फोकस नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है, फिजियोलॉजिकल कंस्टिट्यूशन पर इवेल्युएट करता है कि वो कैसा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वही सब चीज़ें। स्ट्रक्चरल रिजर्व्स, वाइटलिटी, टिश्यू एक्सीलेंस, मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल हु इज सिक। जो पेशेंट होता है उसकी फिजियोलॉजिकल कंस्टिट्यूशन चेक करते हैं, प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है, कफज है, द्वंद्वज है, सन्निपातज है, पहले तो ये चेक करते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चरल रिजर्व्स चेक करते हैं, उसकी वाइटलिटी चेक करते हैं, फिर टिश्यू एक्सीलेंस मतलब क्या है, टिश्यू डैमेज है क्या है, कहाँ पे बीमारी हुई है, कहाँ पे पेन हो रहा है, मेंटल स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि क्या है उसका, क्योंकि ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। अगर आपको मालूम नहीं है कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, तो आप उसको डोज नहीं दे पाओगे अकॉर्डिंग टू बल। तो ये सब सारी चीज़ें चेक करनी होती है रोगी परीक्षा की, अग्निबल सब जाननी पड़ती है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आई विद पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। दिस इज मैंडेटरी टू फॉर्मुलेट एन इंडिविजुअलाइज प्लान एंड प्रिवेंट गिविंग हाई पोटेंसी ड्रग्स टू वीक पेशेंट। इसलिए ये सब चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप वीक पेशेंट को हाई पोटेंसी ड्रग्स देते हो तो वो नुकसान ही करने वाला, फ़ायदा नहीं करने वाला। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रोगी परीक्षा, और एनलिस्टमेंट ऑफ रोगी परीक्षा हमने कर लिया है। ठीक है, अभी 2 बच रहे हैं, 10 तक हो गया। अब 11वां 12वां देख लेते हैं, एकादश और द्वादश परीक्षा देख लेते हैं। रोगी परीक्षा ही चल रहा है हमारा। ठीक है, एकादश परीक्षा में 11 होंगे, कौन कौन से होंगे, प्रकृति, व्याधि, सात में देश, सत्व, भेषज, अग्नि, बल, व्यय, आहार और एसोसिएटेड सिस्टमेटिक पैरामीटर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। और फिर द्वादश परीक्षा में देखते हैं, प्रकृति, सात में सत्व, आहार, बल, व्यय, सार, भेषज, देश, काल, और काल हो गया, शरीर और दोष परमान। तो इस तरीके से इसके 12 हो गए। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है, तो वो देख लेना आप, और कोई भी तरीके से आप याद रख लेना इसको, जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। तो हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ रोगी परीक्षा। इम्पोर्टेंस की बात करें हैं तो यहाँ पे एक श्लोक है, आतुहु तु खलु कार्यदेशः। ठीक है,
यहाँ मतलब कि क्या है, आतुर क्या होते हैं, कार्य देश होते हैं। मतलब कार्य देश मतलब देश क्या होता है, देश मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रहता है। तो डॉक्टर के लिए देश को क्या हो जाएगा, पेशेंट हो जाएंगे। पेशेंट की बॉडी को ही देश बोलते हैं। तो पेशेंट की बॉडी ही क्या है, क्या है डॉक्टर के लिए, कार्य देश है, मतलब कार्य काम करने की जगह है वो। तो यहाँ पे देखते हैं पेशेंट बॉडी, जिसको आतुर बोलते हैं, एक्ट्स explicitly as the कार्य देश, मतलब precise field of action, target zone और clinical landscape where all medical intervention, operation and therapies are applied। मतलब उसी पे डॉक्टर क्या करता है, सारे मेडिकल ट्रीटमेंट करता है, ऑपरेशन करता है, थेरेपीज देते हैं। तो यही कार्य देश होता है, आतुर की बॉडी को ही कार्य देश बोला गया है। ये रोगी परीक्षा की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं बल दोष प्रमाण इवेल्युएशन भी करते हैं रोगी परीक्षा के थ्रू। अगर रोगी परीक्षा नहीं करेंगे तो हमें ना रोगी के बल की पता चलेगा, ना दोष के बारे में पता चलेगा, ना उसके प्रमाण के बारे में कुछ पता चलेगा क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं इट प्रोवाइड्स क्रिटिकल नॉलेज। रोगी परीक्षा में क्या प्रोवाइड्स करता है, इट प्रोवाइड्स क्रिटिकल नॉलेज रिगार्डिंग द बैलेंस बिटवीन द पेशेंट्स फंडामेंटल बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ, जिसको रोगी बल बोलते हैं। ये हमें बताता है कि रोगी का बल कैसा है अगर हम रोगी परीक्षा करते हैं तो, एंड द एक्चुअल सीवियरिटी ऑफ द डिजीज मॉर्बिडिटी, या फिर रोग का बल क्या है, मतलब रोग कितना खतरनाक हो चुका है, कितना सीवियर हो चुका है। तो रोगी बल और रोग बल दोनों पता चल जाता है हमें अगर रोगी परीक्षा करते हैं तो। और अगर हम ये सारे रोगी बल रोग बल को पता कर लेते हैं तो हमें मात्रा कैलकुलेशन करने में आसान हो जाता है, डोजेस कैलकुलेशन आसानी कर पाते हैं आसानी से। द सिलेक्शन पोटेंशियल एंड एग्जैक्ट डोज कैलकुलेशन ऑफ द थेरेप्यूटिक फॉर्मुलेशन डिपेंड कंप्लीटली ऑन द पेशेंट्स डाइजेस्टिव फायर एंड मेंटल स्ट्रेंथ। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द रोग आतुर पेशेंट, ठीक है। प्रिस्क्राइबिंग हैवी पंचकर्मा और पोटेंट हब्स टू ए पेशेंट विथ लो वाइटलिटी विदाउट डूइंग रोगी परीक्षा कैन बी फैटल, मतलब कि खतरनाक हो सकता है वो अगर आप बिना परीक्षा के ये सब चीज़ें करते हैं तो। अब हम आगे बढ़ते हैं, रोगी परीक्षा और रोगी से रिलेटेड सारे होते हैं समाप्त। अब आगे क्वेश्चन है हमारा ये, रोगी 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 हो गया। अब करने वाले हैं रोग परीक्षा की। पहले एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रोग परीक्षा, फिर एनलिस्ट रोग परीक्षा करने वाले, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रोग परीक्षा, लास्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम देखते हैं द कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसका, रोग परीक्षा का। तो अनलाइक रोगी परीक्षा, रोग परीक्षा फोकसेस इंटायरली ऑन डिजीज एंटिटी इटसेल्फ, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डिजीज पे ही फोकस करता है। जबकि रोगी परीक्षा में किस पे फोकस कर रहे थे हम, रोगी के बल, रोगी के और सारी फिजियोलॉजी, टिश्यू एक्सलेंस, ये सब चीजें हम चेक कर रहे थे, मतलब ऑल, इनफैक्ट हम सिर्फ रोगी पे ही परीक्षा कर रहे थे। और जब रोग परीक्षा, नाम में ही रोग परीक्षा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रोग मतलब डिजीज की परीक्षा करेंगे। इट एनालाइजेज द स्पेसिफिक एटियोलॉजी, इसमें क्या एनालाइज करते हैं, एटियोलॉजी मतलब कॉजेटिव फैक्टर्स, डेवलपमेंट एंड पैथोजेनेसिस स्टेजेस, क्लिनिकल साइंस एंड थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स ऑफ द डिजीज, यूटिलाइजिंग द फाउंडेशनल फ्रेमवर्क नॉन एज द निदान पंचक। मतलब कि निदान पंचक के थ्रू हम क्या क्या चेक करने वाले हैं, उसके पॉजिटिव फैक्टर चेक करने वाले हैं, डेवलपमेंट चेक करने वाले हैं, पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज के बारे में जानने वाले हैं, क्लिनिकल साइंस की देखने वाले हैं, और थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द डिजीज। तो निदान पंचक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परीक्षा। एनलिस्टमेंट की बात करें तो रोग परीक्षा में, अनलाइक रोगी परीक्षा, जिस तरह से रोगी परीक्षा में था द्विविध त्रिविध चतुर्विध, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ मेथड बता रखा है कि देयर आर 5 मेथड्स ऑफ रोग परीक्षा। रोग में एक 5 मेथड्स है जिसको हम निदान पंचक कहते हैं। तो सबसे पहला आता है निदान, फिर पूर्व रूप, रूप, उपशय एंड संप्राप्ति। तो ये इसको निदान पंचक बोलते हैं। और ये जो है ना, आप चरक संहिता निदान स्थान में जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर में आ जाएगा ज्वर निदानम में, ये आपको दिख जाएगा जो निदान पंचक। तो उसमें वहाँ भी अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो। और यहाँ पे भी मैं आपको मतलब कि ओवरव्यू देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं 5 मेथड्स ऑफ रोग परीक्षा में कौन, सबसे पहले निदान। निदान क्या होता है, तत्र निदानम कारणम, निदान क्या होता है, कारण होता है, यानी पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। तो इसी को बोला, एक्सप्लेन करा हुआ है कि आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी एटियोलॉजिकल ट्रिगर्स, मतलब एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, इमीडिएट ट्रिगर्स एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ ए डिजीज। तो निदान क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ द डिजीज, ठीक है। और पूर्व रूप क्या होता है, प्राग रूप, जो लक्षण उत्पन्न होते हैं डिजीज के, डिजीज से पहले जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसी को पूर्व रूप बोलते हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग प्रोड्रोमल और प्री मॉनिटरी साइंस दैट अपीयर बिफोर द डिजीज फुल्ली डेवलप्स, जब डिजीज फुल्ली डेवलप होने से पहले जो साइंस और प्री मॉनिटरी एंड प्रोड्रोमल साइंस अपीयर होते हैं उसी को हम पूर्व रूप कहते हैं। और एंड प्रेजेंट इट्स डिफाइनिंग सिम्टम्स, रूप क्या होगा फिर, जब डिजीज
हो जाएंगी और डिजीज के दौरान जो भी लक्षण उत्पन्न होंगे उसी को रूप बोलेंगे। और ये पूर्व रूप क्या था, डिजीज उत्पन्न होने से पहले, डिजीज फुल्ली डेवलप होने से पहले जो भी लक्षण अपियर होते हैं उसको हम पूर्व रूप बोलते हैं। और जब डिजीज अपियर हो जाता है यानी कि फुल्ली डेवलप हो जाते हैं उसके बाद जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसी को रूप बोलते हैं। तो इसी को इसमें श्लोक में समझा रखा है, प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। प्रादुर्भूत मतलब उत्पन्न होना, लक्षण मतलब वही चिन्ह, जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसी को लिंग कहते हैं। डॉक्यूमेंटिंग द फुल्ली मैनिफेस्टेड क्लिनिकल साइंस सिंड्रोम्स, सिंड्रोम्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ साइंस होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स यानी कि वही चीज यानी कि फुल्ली मैनिफेस्टेड साइंस बोल लो, सिंड्रोम बोल लो, सिम्टम्स बोल लो। और इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, रूप का सिनोनिम्स याद रखना, आकृति होता है, लक्षण होता है, चिन्ह होता है, संस्थान होता है, व्यंजन होता है। इसलिए यहाँ पे पुनर्लिंगम बोला, लिंग बोला है, ठीक है। तो रूप का ये सिनोनिम्स हो गए। अब उपशय देखते हैं, उपशय क्या होता है, उपशय पुनः हेतु व्याधि विपरीतानां विपरीतार्थकारिणां च औषध विहाराणां उपयोगः सुख अनुबंधः। मतलब उपशय मतलब उपशय ये होता है कि हेतु के विपरीत व्याधि विपरीत या हेतु व्याधि दोनों को विपरीत इसमें जो है ना ये उपशय टोटल चक्रपाणी ने 18 टाइप्स बताया इसी के अनुसार, हेतु व्याधि विपरीत इस तरीके से देखो इस किसे 18 बनते हैं वो अभी मैं थोड़ा कंसाइज वे में आपको समझा दे रहा हूँ। हेतु विपरीत हो जाएगा, देखो सबका सबका ले लेना, देखो मैं जो बोल रहा हूँ आहार औषध और विहार, औषध आहार विहार सबको 3 पार्ट कर लेना, हेतु विपरीत व्याधि विपरीत हेतु व्याधि विपरीत। और ये तीनों आ जाएंगे, हेतु विपरीत औषध और हेतु विपरीत आहार हेतु विपरीत विहार। इसी तरीके से व्याधि विपरीत औषध व्याधि विपरीत आहार व्याधि विपरीत विहार, ठीक है। और फिर उभय हो जाएगा, मतलब हेतु व्याधि विपरीत औषध हेतु व्याधि विपरीत आहार हेतु व्याधि विपरीत विहार। तो इसी तरीके से इसका भी आ जाएगा विपरीतार्थकारी नाम, ठीक है, हेतु विपरीतार्थकारी नाम ये इसका आ जाएगा। फिर इस तरीके से टोटल 18 क्या बनते हैं, उपशय बनते हैं। वो आपको उसमें दिख जाएगा, आप जब पढ़ने जाओगे ना पढ़ोगे चरक संहिता तो उसमें आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम कि ये होता क्या है, डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक टेस्टिंग यूजिंग डाइट्स मेडिसिन लाइफ स्टाइल डेट आर अपोजिट टू द कॉज और द डिजीज ब्रिंगिंग रिलीफ, जिससे हमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, उसे उपशय कहते हैं। अब किससे देखो, हेतु विपरीत औषध से भी हमें अगर सुख मिल रहा है तो उसे उपशय बोलते हैं। व्याधि विपरीत औषध से या व्याधि विपरीत आहार से, व्याधि विपरीत विहार से, आहार विहार औषध ये सारी चीजों से अगर आपको सुख प्राप्ति होती है तो उसी को हम उपशय कहते हैं। और संप्राप्ति की बात करें, संप्राप्ति क्या होता है, संप्राप्ति जाति आगति इति अनर्थांतरम, मतलब इट इज द कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। और फ्रॉम द दोषिक विशेषण यानी दोष विशेष होता है, देखो सबसे पहले अगर रोग होता है तो क्या होता है, पहले दोष विशेष होते हैं, दोष एग्रीवेट होते हैं, उसके बाद जाके डिजीज बनता है। तो इसी को बता रहा हूं, मतलब फ्रॉम द बेसिक टू जब दोष विशेष होते हैं टू द फाइनल डिजीज लोकलाइजेशन या फिर बोल सकते टू द फाइनल डिजीज डेवलपमेंट। तो ये जो पैथ जो स्टेप बाय स्टेप जो डिजीज डेवलप होते हैं इसकी जो स्टडी करने वाले हैं, ट्रैकिंग करने वाले हैं, इसी को संप्राप्ति बोलते हैं। अब देखो संप्राप्ति के हम टाइप्स देख लेते हैं। संप्राप्ति के भेद देखो टोटल कितने होते हैं, वैसे देखा जाए तो 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले संख्या संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति और बलकाल संप्राप्ति। तो इन सब के बारे में अच्छे से पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो संख्या संप्राप्ति मतलब क्लासिफाइंग ए डिजीज बेस्ड ऑन इट्स न्यूमेरिकल वेरिएंट्स, मतलब बेस्ड ऑन इट्स संख्या, बेस्ड ऑन इट्स नंबर्स, तो इसको ही संख्या संप्राप्ति बोलते हैं। और जैसे 8 तरह का क्या होता है, ज्वर होता है, 5 तरह का गुल्म होता है, पंचगुल में अष्टज्वर, ये सब चीजें पढ़ने वाले निदान आसाम ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला। प्राधान्य संप्राप्ति में क्या होगा, इसमें देखो इवैल्यूएटिंग द दोषा इज इवैल्यूएटिंग विच दोषा इज डोमिनेंट, मतलब कौन सा दोष ज्यादा डोमिनेंट है। और इसके लिए क्या यूज करते हैं, यूज द कंपैरेटिव सफिक्स तर, व्हेन टू दोषा आर विशिएटेड, जब दो दोषा विशिएट होते हैं तो उसमें भी तर का इस्तेमाल करते हैं। जब क्या होता है ऑल 3 दोषा इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें हम सुपरलेटिव सफिक्स तम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इवैल्यूएट करने के लिए कि कौन सा दोष डोमिनेंट है उसके लिए प्राधान्य संप्राप्ति इस्तेमाल की जाती है। फिर विधि संप्राप्ति में क्या करते हैं, कैटेगराइजिंग द डिजीज बाय इट्स फंडामेंटल नेचर, जैसे ये नीज है या आगंतुज है, मृदु है या दारुण है, तो ये सब चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए विधि संप्राप्ति की हम बात करते हैं। विकल्प संप्राप्ति क्या होता है, इसमें फ्रैक्शनल असेसमेंट करने वाले हैं, इसको देखो विकल्प फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी ब्रेकडाउन समझ लो। फ्रैक्शनल असेसमेंट क्या होता है, फ्रैक्शनल असेसमेंट ये होता है कि अंश अंश बल की विकल्पना करते हैं। मतलब अंश अंश बल मतलब ये क्या होता है, देखो जिस तरह से हमें पता है वात का कितने गुण होते हैं, तत्र रुक्ष होता है, लघु शीत तत्र रुक्षो लघु शीता खरा सूक्ष्म चल अनिला, तो इतने सारे क्या होते हैं गुण होते हैं वात के। तो उस गुण में से कौन सा गुण ज्यादा डोमिनेंट है, तो ये विकल्प संप्राप्ति के थ्रू हमें पता चलता है। तो इसी को बता रखा फ्रैक्शनल असेसमेंट टू एनालाइज विच स्पेसिफिक क्वालिटीज ऑफ दोष, यानी कि दोष की कौन सा क्वालिटी डोमिनेंट है, इसको पता करते हैं विकल्प संप्राप्ति के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल वाता डोमिनेंट है तो इसमें भी क्या कौन से उसकी प्रॉपर्टी डोमिनेंट है, रुक्ष क्वालिटी ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम विकल्प संप्राप्ति के थ्रू पता करते हैं।
बल काल संप्राप्ति की बात करें तो मैपिंग व्हेन सिम्पटम्स वर्सन बेस्ड ऑन सीजन्स, यानी कि सिम्पटम्स जब ज़्यादा बेकार हो जाते हैं सीजन के आधार पर या फिर टाइम के आधार पर, जैसे दिन में कभी-कभी क्या हो जाता है डिजीज़ ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं या फिर दोष ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, कभी नाइट में हो जाते हैं। आप लोग बहुत आपने सुना होगा कि रात के टाइम में बहुत सारी डिजीज़ बढ़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बल काल संप्राप्ति के अंदर आती है। और फेजेज़ ऑफ डाइजेशन फॉर एग्जांपल वातिक गुल में कब इंक्रीज़ होता है? तो वातिक गुल में कब जब फूड इज़ कंप्लीटली डाइजेस्टेड। तो ये सब सारी चीज़ें समझ में आया? सबका मतलब संख्या संप्राप्ति में संख्या के बेस पे ये इसकी क्लासिफाइंग की जाती है डिजीज़ की। प्राधान्य संप्राप्ति में इसमें प्रधान देखा जाता है कौन सा दोष डोमिनेंट है। जब 2 दोष डोमिनेंट होते हैं उसमें तर, और जब तीनों दोष डोमिनेंट होते हैं तो उसमें तो सफिक्स तम का इस्तेमाल किया जाता है। विधि में पता है आपको, यानी किस तरह से आगे नीचे आगे तुझे ये सब सारी चीज़ें मतलब किस विधि से मतलब डिजीज़ हुआ है। विकल्प संप्राप्ति में यानी कि फ्रैक्शनल असेसमेंट करते हैं दोषांश के बलकाल में। आपको पता है क्या करते हैं। अब चलते हैं, अपना ये होता है संप्राप्ति खत्म। तो अब देखो हमने अभी क्या देखा, एनलिस्ट देख रहे थे। देखो कॉन्सेप्ट भी देख लिया, एनलिस्टमेंट ऑफ रोगी परीक्षा देख लिया, एनलिस्टमेंट में देखो 5 मेथड्स ऑफ रोगी परीक्षा देखा, ठीक है। अब देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रोग परीक्षा। इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें करना चाहिए रोग परीक्षा, ये बताते हैं कि एन इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल फिजिशियन मस्ट थ्रोली अंडरस्टैंड ए डिजीज एंटिटी बाय अप्लाइंग द मल्टी लेयर्ड एनालिसिस। फॉर एग्जांपल जैसे आप्तोपदेश हो गया, प्रत्यक्ष हो गया एंड अनुमान हो गया। तो एक इंटेलिजेंट एंड सक्सेसफुल डॉक्टर ये सब सारी चीज़ें डिजीज़ का रोग का अच्छे से एग्जामिनेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एंड अनुमान, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो प्रोगोनोस्टिक क्लैरिटी मिलती है, फिर सेकंड टारगेटेड ट्रीटमेंट सिलेक्शन हो मिलता है, कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रोग परीक्षा, और प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो रोग परीक्षा के थ्रू होता है। तो प्रोगोनोस्टिक क्लैरिटी में क्या होता है, हेल्प्स ए फिजिशियन कॉन्फिडेंटली डिटरमाइन वेदर डिजीज पाथ इज इजली क्योरेबल और डिफिकल्ट है या फिर मैनेजेबल है या फिर कंप्लीटली इनक्योरेबल है। अगर आप रोग की परीक्षा नहीं करोगे तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये डिजीज़ क्या है, साध्य है या असाध्य है। और आपको पता है साध्य में भी दो तरह का होता है, सुख साध्य और कृच्छ साध्य। और असाध्य में भी दो तरह का होता था, याप्य और अनुक्रम, जिसको प्रत्याख्याय भी बोलते थे। तो ये सारी चीज़ें जो इसके नॉलेज आते हैं, साध्य, सुख साध्य और कृच्छ साध्य या फिर साध्य असाध्य का नॉलेज, वो आता है रोग परीक्षा के थ्रू। और जब ये आपको पता नहीं होगा तो आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, और आपने असाध्य रोगों की ट्रीटमेंट कर दिया तो उससे आपको पता है क्या-क्या हानि होने वाला है, आपकी यश की, आपके धन की, सबकी हानि होने वाली है। इसलिए रोग परीक्षा इज़ टू इम्पोर्टेंट। टारगेट ट्रीटमेंट सिलेक्शन बाय डायग्नोसिंग द एग्जैक्ट स्टेज ऑफ पैथोजेनेसिस। अगर आपको एग्जैक्ट कारण पता है और आपको पैथोजेनेसिस भी पता है कि हाँ ये चीज़ें हुई है, इसकी वजह से हुई है, तो इस तरीके से ये डेवलप हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता है यूज विद द हेल्प ऑफ निदान पंचक, तो आप क्या कर सकते हो, फिजिशियन कैन सेलेक्ट थेरेपीज दैट टारगेट द रूट कॉज, और वो रूट कॉज पे अटैक करने वाला है, ना कि सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करेगा, जो कि छोटा अच्छा डॉक्टर करते हैं, सिर्फ सिम्टम्स देखते हैं, पेन हो रहा है तो पेन किलर दे दिया। नहीं, पेन क्यों हो रहा है वो हमें किससे पता चलता है, रोग परीक्षा से पता चलता है। और जब पेन क्यों हो रहा है और ये जब हमें पता चलता है तो हम उसके रूट कॉज पे ट्रीटमेंट करते हैं, ना कि उसके सिर्फ सिम्टम्स की ट्रीटमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, ये सारी चीज़ें रोग परीक्षा के थ्रू होती है। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन मतलब कैचिंग द डिजीज अर्ली ड्यूरिंग द प्रोड्रोमल फेज allows for early intervention, preventing the disease from progressing and causing further complication। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस ऑफ रोग परीक्षा है कि अगर आप रोग परीक्षा करते हो तो आप कॉम्प्लिकेशन से मतलब पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगा, और इससे आपके भी एक फ़ायदा है, आपका ट्रस्ट बनेगा पेशेंट के ऊपर। ये सारी चीज़ें आप सिर्फ रोग परीक्षा के थ्रू ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंस ऑफ रोग परीक्षा था। तो ये अपना होता है क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा है। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ रोग परीक्षा कर लिया, ये भी कर लिया। अब लास्ट टॉपिक बचा अपना डिफरेंस बिटवीन रोगी एंड रोग परीक्षा। तो ये भी कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये अपना सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, बोल सकते हैं इसको। तो देखो इसमें देखने वाला डिफरेंस बिटवीन रोग एंड रोगी परीक्षा। तो स्टार्ट करते हैं इसमें, देखो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में रोग परीक्षा में किसकी परीक्षा करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ डिजीज। और इसी तरीके से रोगी परीक्षा में किसकी करते हैं, डिजीज इंडिविजुअल या फिर पेशेंट की परीक्षा करते हैं। मेथड्स की बात करें तो इसमें 5 मेथड्स होते हैं, जबकि इसमें कितने डिफरेंट एग्जामिनेशन मेथड होता है, जैसे 2, 3, 4, 6, 8 और 10 टाइप्स हमने देखा अभी, द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, फिर षड्विध, अष्टविध, फिर 9 वाला तो था नहीं, देखो कौन कौन सा नहीं था, 5 वाला नहीं था, 7 वाला नहीं था, 9 वाला नहीं था और 1 वाला नहीं था, बाकी दशविध, एकादश, द्वादश ये सारे थे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन मेथड थे, जबकि रोग परीक्षा में सिर्फ 5 मेथड्स थे। और इसमें देखें रेशनल में, इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकुलर डिजीज। हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, जबकि रोगी परीक्षा में क्या स्टडी करते हैं, डिटेल मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पहले, फिर उसके बाद परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमेनोमीटर,
ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और पैल्पेट वुल्पेट मतलब करके सब सारी चीज़ें करके हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज। इसके थ्रू हम फिर क्या करते हैं, रोगी परीक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये था मेथड इन दोनों का। इसमें स्टडी करते हैं सिर्फ डिजीज की, इसमें हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। रिजल्ट की बात करें तो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिजीज एंड डायग्नोजिंग इट प्रॉपर्ली। ठीक है, और रोगी परीक्षा में क्या हेल्प होता है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, यानी कि रोगी का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पता जानने में मदद होती है, और हेल्प्स इन डायग्नोजिंग डिजीज एंड प्लानिंग ट्रीटमेंट। तो ये सारा डिफरेंस था, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।